रामकिशन यादव उर्फ स्वामी रामदेव उर्फ बाबा रामदेव उर्फ योग गुरु उर्फ बिजनेसमैन, जो कभी भी ऐसे समय पर किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करना पड़े, किसी को भी बुरा भला कहना पड़े, अपने फायदे के लिए वो करना नहीं छोड़ते। और इस बार जितनी उन्होंने बकवास की है और जो वो वीडियो वायरल हो रहा है, और कई लोगों में उस वीडियो के वायरल होने की वजह से काफी परेशानी हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर किसको बिलीव करें। तो इस बार आईएमए ने बिल्कुल एक कड़ा कदम उठाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा है और उसमें आईएमए ने इस बात को बहुत स्ट्रिक्टली और सीरियसली लिया है, गंभीरता से लिया है कि योग गुरु स्वामी रामदेव, इन्होंने जो बकवास एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के की है एलोपैथी के बारे में और दवाइयों के बारे में, कोविड में जिस तरह से इलाज हो रहा है उसके बारे में, और उनको जिस तरह से बरगलाया जा रहा है लोगों को, आईएमए ने कहा है इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। या तो इस आदमी को आप गिरफ्तार कीजिए या फिर आप पूरी मेडिकल साइंस को ही अब डिसॉल्व कर दीजिए ना। हमारे इतने कोविड वॉरियर्स, हमारे इतने फ्रंटलाइन वर्कर्स जो दिन रात एक करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए, बल्कि कितनों ने तो अपनी जान गंवा दी है सिर्फ हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, हमें वो ट्रीटमेंट देने के लिए जो ऐसे समय में उनका फर्ज है करना, और उनको आप कैसे अभी अफोर्ड भी कर सकते हैं इतना बुरा भला कहना या उनकी पूरी साइंस को ही बेकार साबित कर देना। तो ये जो लेटर इन्होंने लिखा है, ये अब बहुत हाई टाइम है दैट दिस योग गुरु रामदेव नीड्स टू बी ब्रॉट टू बुक्स। अब समय मुझे लगता है बिल्कुल वैसा आ गया जो एक समय आपको याद होगा सलवार सूट पहन के इनको भागना पड़ा था। और कुछ भी बोलते हैं आप, इस चीज का कोई प्रमाण नहीं होता। आप अपनी सिर्फ दवाई बेचने के लिए, आप अपना बिजनेस चमकाने के लिए अपनी एक कोई दवाई बनाते हैं, उसको आप कोरोनिल नाम दे देते हैं कि कोरोना का इलाज करता है। क्या होता है इसका साइंटिफिक बेसिस? और दूसरों की, और जो पूरी मेडिकल साइंस है जिसके ऊपर इतनी रिसर्च होती है, उसी मेडिकल साइंस की वजह से वैक्सीन आई है ना। जो वैक्सीन आज हम लगवा रहे हैं और जिन वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर हम दिन रात केंद्र सरकार के पीछे पड़े हुए हैं कि वैक्सीन हमारे पास क्यों नहीं आ रही है। दुनिया भर में जो वैक्सीन चल रही हैं वो सब कुछ मेडिकल साइंस की वजह से चल रही हैं, मेडिकल साइंस की वजह से बन पा रही हैं। हु द हेल इज दिस बाबा रामदेव टू से एनीथिंग अबाउट मेडिकल साइंस? डज ही नो एनीथिंग? इन्होंने पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के तरफ से आईएमए ने कहा है, सारे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरफ से वी डिमांड स्ट्रांगली दैट स्ट्रिक्टेस्ट स्टेप्स बी टेकन अगेंस्ट हिज इनअप्रोप्रिएट कॉन्डक्ट एट द अर्लीस्ट टू प्रिवेंट अनरेस्ट अमंग्स डॉक्टर्स एंड एंजाइटी अमंग्स द अफेक्टेड पेशेंट्स एंड देयर फैमिली। ऑब्वियसली कई सारी जो अफेक्टेड फैमिलीज होंगे, पेशेंट्स होंगे, उनके अंदर भी डर का माहौल आया होगा ना। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट सच प्रोवोकेटिव वीडियोज प्रोपेगेटिंग फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन बी admonished. Mr. Ramkisan Yadav should be booked under relevant sections of the Epidemic Diseases Act 1987 and we demand an unconditional apology on the same public platform. उसी public platform पर ये माफी मांगे जहां पर इन्होंने ये बकवास की थी। From Mr. Ramdev to the whole scientific community, failing which अगर ऐसा नहीं हुआ तो we will be forced to call for a public protest condemning the act। यानी अगर ऐसा नहीं हुआ, बाबा रामदेव के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई अगर नहीं की गई, एपिडेमिक्स एक्ट में उनको बुक नहीं किया गया, और अगर उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म से अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं की पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए, तो फिर हम लोग एक पब्लिक प्रोटेस्ट करेंगे इनकी इस पूरी हरकत के खिलाफ। तो पूरा जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी हैं, वो एकजुट होकर आज ये कह रहे हैं कि आप सोचिए कि कोविड में जो हमारी मदद कर रहे हैं, आज उनको एकजुट होकर इस चीज के खिलाफ खड़ा होना पड़ रहा है। एक आदमी वहां खड़े होकर जो बकवास कर रहा है और सरकार जो है आंख मूंदे हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। और हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी को इस वक्त हमारे लिए काम करना और लोगों को, पेशेंट्स को बचाने की तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर अभी बताइए उनको आपने कहां झोंक दिया है कि वो अभी ये बताने में, लोगों के ये जो डाउट्स है वो क्लियर करने में लगे हुए हैं। मरीजों को परेशानी हो रही है सुन के कि अच्छा एलोपैथी काम नहीं करती क्योंकि बाबा रामदेव ने कहा था। इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए बैठे हुए हैं। सरकार को इस वक्त कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स बीन हाई टाइम नाउ। दिस मैन हैज बीन जस्ट अटरिंग नॉनसेंस एवरी अदर डे, एवरी सिंगल डे, अपना बिजनेस चमकाने के लिए, खुद पैसे कमाने के लिए। पहले स्वदेशी करके इन्होंने ऐसा करना शुरू किया, उसके बाद इनके प्रोडक्ट्स कितने खराब, घटिया क्वालिटी, और जहां पर कितनी सारे मापदंड पे तो वो
खरे भी नहीं उतरते थे। नहीं, आखिर ये हैं कौन? बाबा रामदेव कौन है? इनके क्या क्रेडेंशियल है? इनको जबरदस्ती सिर पे चढ़ा लिया है, इन्होंने खूब अपनी मार्केटिंग की, अपना पीआर किया, जगह जगह हर चैनल को जाकर ये स्पॉन्सरशिप दे देते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, और इसलिए हर चैनल पर ये चमकते रहते हैं। क्या यही इनके क्रेडेंशियल है? इनकी क्या स्टैंडिंग है कि ये हमारे जो डॉक्टर्स हैं और इस वक्त जो पूरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनके सामने भी खड़े हो सकें? उनकी पूरी साइंस को दूर दरकिनार कर देना तो मतलब बहुत दूर की बात है। What credentials does he have even to stand in front of our doctors? ये किस बिना पर, किस आधार पर कुछ भी बोलते हैं? आपको लगता है कि आयुर्वेद में बहुत ताकत है तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से आप दूसरी मेडिकल साइंस को कैसे आप दरकिनार कर सकते हैं, कैसे आप उसका अपमान कर सकते हैं, और वो भी ऐसे समय में जब आपको पता है सिर्फ वही एकमात्र साइंस है जिसके सामने इस वक्त सब कुछ टिका हुआ है, जिसकी वजह से ही इस वक्त सब कुछ बच पा रहा है। वैक्सीन से लेकर हॉस्पिटल से लेकर सब कुछ, एवरी इक्विपमेंट, एवरी मशीन, एवरी मेडिसिन दैट इज हेल्पिंग समबडी इन कोविड टुडे इज ऑल ड्यू टू एलोपैथी। तो आप बताइए आपकी क्या स्टैंडिंग है? आप कौन हैं? और आपको अगर सिर पे चढ़ाया गया है तो किस बिना पे चढ़ाया गया है? और क्या इनको सिर पे चढ़ाने की वजह से इनकी कुछ भी बकवास सुनेंगे हम? कुछ भी सुनेंगे? इट्स हाई टाइम पीपल, आप लोगों को आज ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसकी तरफ हैं। क्या ऐसे योग गुरु अपने आप बने हुए, जिनके आप प्लीज क्रेडेंशियल्स चेक कर लीजिए, बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, ऐसे लोगों की आप पतंजलि की दवाइयां या कोरोनिल से आपको अपना उपचार करना है, क्या आप उनके साथ हैं? तो फिर अगर कल को आपको कोविड होता है, क्या आप ये मानकर चल रहे हैं कि आप उन्हीं दवाइयों के का उपचार लेंगे और आप किसी अस्पताल नहीं जाएंगे, आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर से सलाह नहीं करेंगे, आप उनकी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उनके अस्पतालों में नहीं जाएंगे? या अगर आपको लगता है कि कोई भी बीमारी आपको होती है, कोविड ही क्यों, कोई भी बीमारी आपको होती है, आपकी अगर कंडीशन सीरियस हो जाती है, आपको एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ता है और जाना ही पड़ेगा, तो फिर रामदेव जैसे लोग, जो कि उस पूरी साइंस जिस पर आप भी विश्वास करते हैं, जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसको कैसे अपमानित कर सकते हैं? आज भी ऐसी आपदा में जब हमारे डॉक्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं, ये वहां पर भी नहीं चूक रहे हैं सिर्फ अपना पूरा का पूरा मार्केट चमकाने के लिए। दिस इज हाई टाइम, दिस हैज टू बी डेल्ट विद वेरी सीरियसली नाउ। आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको? क्या आईएमए ने इस वक्त ये सही कदम उठाया है, या आईएमए को इस वक्त इनकी बकवास की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए? इस वक्त देश को इन सब डॉक्टर्स की जरूरत है और पहले इसके ऊपर फोकस करें। क्या लगता है आपको? राय क्या है? और बाबा रामदेव जिस तरह की बकवास करते हैं, क्या उसका असर होता है लोगों पर? कितना? इसको अपनी राय में बताएं।